2 रकातें इसकी रहेगी मगरिब में। पहली रकात इसकी है और इमाम की कौन सी होगी? तीसरी रकात। इमाम उस पे बैठेगा, ये इमाम के साथ तशहुद पे बैठेगा। जब इमाम सलाम फेरेगा तो ये खड़ा हो जाएगा। पहली रकात इसने पढ़नी है, सना, तावुज़, तस्मिया, फातिहा, साथ कोई। अब जब ये रुकू और दोनों सजदे कर लेगा तो अब इसको क्या करना होगा? उसूल के तहत बताइएगा। अब कादे पे बैठेगा। क्यों? हालांकि इसकी तो 1 रकात हुई है, इसने तो अभी 1 ही पढ़ी है, 1 इमाम के साथ। क्योंकि मसबूक के लिए उसूल यही था कि कादे पे बैठने के लिए वो अपनी और इमाम दोनों का एतबार करेगा। दोनों का, 1 इमाम के साथ पढ़ी, 1 अपनी, तो 2 हो गई। और हर दूसरी रकात के सजदों के बाद फ़र्ज नमाज, वाजिब और सुन्नत मुअक्कदा में बैठना वाजिब होता है, जबकि नफिल की हर दूसरी रकात पे बैठना फ़र्ज होता है। ये याद रखें, ये फ़र्क आएगा असर के बाद, यही मसाइल आ रहे हैं इंशाअल्लाह रहमान। अब इसने अत्ताहियात पे बैठना है। अब 2 रसूलो पाठ के फिर ये खड़ा हो जाएगा, क्योंकि कितनी रह गई थी? 2 रह गई थी मगरिब में से। अब जब खड़ा होगा, सबसे पहले तस्मिया शरीफ, फातिहा शरीफ और उसके साथ कोई सूरत मिलाएगा, अत्ताहियात पूरा करके सलाम फेर देगा। अगर किसी की मगरिब की तीनों रह गई, इमाम को कहाँ पहुँचा? उस वक्त आप पहुँचा कि जिस वक्त इमाम आखिरी कादे में बैठा था। तो पहली रकात को सना, तावुज़, तस्मिया, फातिहा सूरत, दूसरी में तस्मिया, फातिहा सूरत, और जब मगरिब की तीसरी रकात को पूरा करने के लिए खड़ा होगा, तस्मिया और फ़कत फातिहा को पढ़ेगा। ये आपकी 5 नमाजों का जमात में मिलने का तरीका आ गया। जमात में मिलने का तरीका आ गया। 5 नमाजों में कोई आपके जहन में सूरत आ रही हो कि बंदा इस वक्त मिले तो फिर क्या करेगा, तो आप खड़े होकर सवाल कर सकते हैं। 5 नमाजों का तरीका मैंने बता दिया जो मैं सोच के आया था। किसी तरह की कोई शिक, कोई जुज़ी आपके जहन में है तो खड़े होकर सवाल कर सकते हैं। अब आ जाएं नमाज जुमा की तरफ। नमाज जुमा के कितने फ़र्ज होते हैं? 2। फ़कत 2 फ़र्ज होते हैं। अब एक शख्स है, उसकी नमाज जुमा में पहली रकात रह गई, दूसरी में आ मिला, तो जब इमाम के सलाम फेरने के बाद खड़ा होगा तो क्या क्या पढ़ेगा? आपको पता ही है, वही तरीका। सना पढ़ेगा, तावुज़ पढ़ेगा, तस्मिया पढ़ेगा, सूरह फातिहा और साथ कोई सूरत मिलाएगा। अगर नमाज जुमा में किसी मुसलमान की दोनों रकातें रह जाएं, वही माना कि इमाम को दूसरी रकात के रुकू के बाद आ मिला, खा सजदे में खा कादा में, इमाम जब सलाम फेरेगा तो ये खड़ा हो जाएगा। तो पहली रकात में तो वही तरीका जो आपको बताया। दूसरी रकात में सबसे पहले तस्मिया शरीफ, उसके बाद सूरह फातिहा, साथ कुरान शरीफ से कोई सूरत पढ़ेगा, अत्ताहियात पढ़ते ही सलाम फेर देगा। सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह के नज़दीक इसका जुमा सही हो गया। इसका जुमा सही हो गया। ये ना समझे कि मैं तो इमाम को अत्ताहियात में आ मिला हूँ, पता नहीं मेरा जुमा हुआ है कि नहीं हुआ। इमाम साहब के नज़दीक इसकी नमाज जुमा की ही हुई है। इसकी नमाज देखो ना, 2 रकात ही पढ़ रहा है। जिसकी नमाज जुमा की ना हो वो 2 नहीं पढ़ता, वो फिर 4 पढ़ता है। मिसाल के तौर पर जुमा की नमाज इसकी कदा हो गई, तो असर तक जोहर का टाइम तो बाकी है ना जी। आप ये जोहर के 4 फ़र्ज पढ़ेगा, आप ये जोहर के क्या पढ़ेगा? 4 फ़र्ज पढ़ेगा। जुमा की नमाज भी हो गई। अब आ जाए नमाज जनाजा की तरफ। कौन सी नमाज की तरफ? तरीका तो मैंने आपको कल बता दिया नमाज जनाजा का। आज आपको नमाज जनाजा में जो मुक्तदी मसबूक होता है उसका तरीका अर्ज करना है। जिसकी 1, 2, 3 तकबीरें रह गई, उस बंदे की बात हो रही है। तो वो क्या करेगा? पहली बात तो ये समझें कि जब आप जनाजे से कदरे लेट हो गए और आपने वज़ू भी करना है, आप देखते हैं मैं अगर वज़ू करता हूँ तो इमाम जनाजे से
तो आपको इस्लाम ने इजाज़त दी है आप तयम्मुम करके इमाम के साथ मिल जाए। शर्त यह है कि आप गौर करेंगे। अगर आप वुज़ू करने में मशगूल होते हैं तो जनाजे की नमाज ख़त्म हो जाएगी। फ़ौका इस्लाम ने बावजूद पानी के होने के, बावजूद बंदे के तंदुरुस्त होने के, किस चीज़ की इजाज़त दी है? तयम्मुम करे, फ़ौरन जनाजे में शामिल हो, क्योंकि जनाजे का खलीफा कोई नहीं है। जनाजा जो वो पढ़ लें, ये वुज़ू करने में मशगूल हो जाए तो बाद में क्या करेगा? खलीफा ही कोई नहीं। जुमे में यूँ नहीं कर सकते। एक बंदा जुमे में उस वक्त आया जब इमाम अत्तहियात में बैठा है और इसने वुज़ू भी करना है, तयम्मुम करके जुमे में शामिल नहीं हो सकता। वजह क्या है? वुज़ू करें, अगर जुमा चला जाएगा तो जुमा का खलीफा पीछे मौजूद है। कौन सी चीज़? ज़ोहर की नमाज अदा कर। ये मसला ईद के लिए है और नमाज जनाजा के लिए, क्योंकि ईद का भी खलीफा नहीं है। ईद के बाद ये क्या करेगा? तो दोनों जगह पे इसको इजाज़त है। कब? जब उनके फौत होने का खदशा हो, तयम्मुम कर ले। तरीका वही है जो आपको बताया हो तयम्मुम का। अब एक शख्स है जिसकी जनाजे में एक तकबीर रह गई, 2, 3। उसूल बता देता हूँ, इसमें अलग-अलग सूरत बयान करने की हाजत ही नहीं है कि एक रह जाए तो क्या करे, 2। जितनी तकबीरें रह गई, इमाम के सलाम फेरने के बाद ये गौर करें, ये सलाम ना फेरे। जनाजा जिसकी 1, 2, 3 तकबीरें रह गई, ये इमाम के सलाम के साथ सलाम नहीं फेरेगा, बल्कि ये गौर करेगा, क्या मैं हर तकबीर के साथ दुआ पढ़ूं तो लोग इधर मौजूद रहेंगे? अगर तो ज़हन मानता है कि रहेंगे, भाग दौड़ नहीं मचेगी, फिर तो ये जितनी तकबीरें रहेंगी तकबीर भी कहे और हर तकबीर के बाद जो पढ़ना है उसको भी पढ़े। और अगर हालत ऐसी नहीं है, बल्कि ये महसूस करता है कि मैंने अगर सना, दुरूद और दुआ भी पढ़ा दरमियान में, तो लोग आगे से गुजरना, लोग मैयत को उठा के चले जाएंगे, तो फिर इसके लिए फ़ौका इस्लाम ने लिखा जितनी तकबीरें रह गई फ़कत उतनी बार अल्लाह अकबर कह के सलाम फेर दे। एक रह गई, एक मरतबा अल्लाह अकबर कह सलाम फेर दे। 2 रह गई, 2 मरतबा अल्लाह अकबर कह के सलाम फेर दे। 3 रह गई, 3 मरतबा अल्लाह अकबर कह के। और बाद फ़ौका ने तो मुतलक यही लिखा है कि जितनी तकबीरें रही हैं बस जनाजे के बाद उतनी तकबीरें कहे, उसके बाद सलाम फेर दे। और हमारे ज़माने में लोग आगे से गुजरना शुरू हो जाते हैं, लिहाजा बेहतर है जितनी तकबीरें रहेंगी उतनी तकबीरें कह के बंदा सलाम फेर दे, ताकि हमारी वजह से कोई गुनाहगार ना हो। जब जनाजा हो रहा है, फ़ौका इजाज़त भी दे रहे हैं, तो फ़कत तकबीरें कहें और सलाम फेर दें। अब आ गई नमाज ईद। जनाजे का तरीका समझ में आ गया? क्योंकि ये बहुत कम बयान किया जाता है, इसलिए दोबारा पूछा है। आम नमाजों का तो अक्सर भाइयों को वैसे ही इल्म होता है। जनाजे में अगर कोई डाउट है तो बता दें, जितनी तकबीरें रहेंगी उतनी तकबीरें कहनी। और ये भी याद रहे, इमाम ने एक तकबीर कह ली थी और ये बाद में आके मिला, इसने सना पढ़ ली, इमाम ने फिर और तकबीर कही, तकबीर में नहीं मिला, बाद में आके मिला। तो जो कुछ इसने पढ़ा इसका कोई एतबार नहीं है, सना का कोई एतबार, बल्कि इसको बाद में अगर वुसअत है तो सना पढ़नी होगी, अगर वुसअत है तो सना, वरना वो एक तकबीर कह के सलाम फेर देगा। एक तकबीर कह के क्या करेगा? सलाम फेर देगा। नमाज ईद, खा ईद उल फित्र हो या ईद उल दुहा हो, दोनों में कितनी रकात होती हैं? किरात के एतबार से तो वही तरीका है जो सुबह की नमाज का आपने समाअत फरमाया। एक रह गई है ईद की। किरात के एतबार से तकबीरों का मसला बयान करता हूँ, उसमें कदर तफसील है। तो खड़े होके पहली रकात रही है तो क्या पढ़ेगा सबसे पहले? उसके बाद तरतीब तो रखे ना ईद वाली, उसके बाद 3 तकबीरें कहेगा, उसके बाद तावुज़, तस्मिया, फातिहा और साथ कोई, अगर दूसरी भी रह गई, ईद की नमाज में इमाम को कहाँ मिला? कादे में मिला, तो अब दोनों रकातें रह गई।
तो अब पहली का तरीका तो बता दिया, दूसरी में जब खड़ा होगा तस्मिया शरीफ, फातिहा शरीफ और साथ कोई सूरत शरीफ, उसके बाद रुकू से पहले कितनी? 3 तकबीरें। रुकू से पहले, रुकू की तकबीर के अलावा कितनी तकबीरें कहेगा? तीनों में हाथ उठाएगा। जब चौथी तकबीर कहेगा तो वो रुकू की उसमें हाथ है, उसके बाद रुकू, सुजूद, अत्तहियात, सलाम फेर देगा। अब इसमें थोड़ी सी तफसील है। एक बंदा ईद की नमाज में, गौर करना इस मसले पे, उस वक्त आया जब इमाम रुकू को जा रहा था। इमाम किस तरफ जा रहा था? पहली रकात में एक बंदा ईद की नमाज में उस वक्त आया कि जब इमाम ने फर्ज किया, सूरह इखलास पढ़ी है पहली रकात में, आखिरी आयत पे जब रुका तो मुक्तदी आ गया पीछे, सूरह इखलास खत्म हुई तो मुक्तदी आ गया, गोया इसको रुकू मिल गया, गोया इसको क्या मिल गया। तो अब इसके लिए हुक्म क्या है? गौर करना है। ये आने वाला तवज्जो करे, गौर करे, तहर्री करे, सोचो विचार करे। क्या मैं खड़े हुए अगर 3 मरतबा अल्लाह अकबर कहूं तो इमाम को रुकू में मिल जाऊंगा? अगर तो मिल जाए तो खड़े खड़े 3 मरतबा अल्लाह अकबर कह के रुकू में चला जाए। और अगर ये सोचता है कि इमाम साहब रुकू को ख़त्म कर लेंगे तो फिर अल्लाह अकबर तकबीर तहरीमा का कहते हुए फ़ौरन रुकू में जाए। कहाँ जाए? रुकू की तस्बीह ना पढ़े, रुकू में 3 तकबीरें कहें। ये वो तफसील थी जो मैं आपको अर्ज करना चाहता था। रुकू में 3 मरतबा अल्लाह अकबर कहे और रुकू में हाथ नहीं उठाने। रुकू में हाथ फकत 3 मरतबा क्या कहेगा? टाइम मिल गया तो तस्बीह रुकू पढ़ ले, वरना इमाम के साथ खड़ा हो जाए। इसको रकात भी मिल गई और इसकी ईद की नमाज गोया पूरी हो गई है। इसको दोबारा खड़े होकर पूरी करने की इजाजत। यही तफसील है, पहली रकात में रुकू में मिला हो या दूसरी रकात में रुकू में मिला हो, तफसील यही है। समझ आ गई कि नहीं? अगर रुकू में इमाम रहेगा और ये 3 तकबीरें कह लेगा तो कह ले। अगर ये देखते नहीं इमाम खड़ा हो जाएगा तो रकात न ज़ाया करे, बल्कि फ़ोक़हा ने कहा कहाँ चला जाए? तकबीर तहरीमा कहते ही रुकू में। और रुकू में क्या पढ़ेगा? पहले ईद की 3 तकबीरें, और वहाँ इसने हाथ 3 तकबीरें कह के मौका मिल जाए तो सुबहान रब्बियल अज़ीम कह ले, नहीं मिला तो इमाम के साथ खड़ा हो जाए। इसकी ईद की नमाज बिल्कुल ठीक हो गई। अब आ गई रमज़ानुल मुबारक में वितर की नमाज जो जमात के साथ पढ़ी जाती है। वितर की कुल कितनी रकात है? 3 है। पहली रकात रह जाए, तरीका वही है जो सुबह में पहली रकात के अंदर था। सना, तावुज़, तस्मिया, फातिहा, साथ कोई सूरत पढ़ेगा। दूसरी रकात रह गई, तरीका वही है, तस्मिया शरीफ, फातिहा शरीफ, साथ कोई। और अगर तीनों ही रह गए, इमाम को कहाँ मिला है? कादे में मिला है। तो अब तीसरी में तस्मिया, फातिहा, साथ कोई सूरत, उसके बाद अल्लाह अकबर और दुआए कुनूत, अल्लाह अकबर और दुआए कुनूत पढ़ेगा, उसके बाद सलाम फेर देगा। और इसकी भी हालत अत्तहियात में वही होगी जो मगरिब वाले की हुई थी। पहली रकात छूटी है तो हर रकात में बैठेगा। गोया इसने 3 मरतबा कादा करना ही करना है। सादा लफ्ज़ों में 3 मरतबा कादा करना ही करना है, सिवाय इसके कि अगर तीनों रह चुकी हैं, आखिरी अत्तहियात में इमाम को मिला है, फिर तो ज़ाहिर 2 मरतबा बैठेगा। 2 अपनी पढ़ने के बाद बैठेगा, 1 आखिरी के बाद बैठेगा। ये नमाजों में मसबूक मुक्तदी का हुक्म था कि वो इमाम को जब बाद में आके मिले तो मसबूक जब अपनी फौत शुदा खड़े होकर पूरी करेगा तो किस नमाज में क्या तरीका है, मैंने अपने नाकिस इल्म के मुताबिक आपको अर्ज़ कर दिया है कि फ़लाँ नमाज में यूँ, फ़लाँ रकात में यूँ और फ़लाँ में यूँ। अब मसबूक के लिए चंद मसाइल। जी
जी जी। जो इमाम ने रखे उसी तबार मिसाल के तौर पर इमाम ने पढ़ी है कुल आऊज़ु रब्बिल फलक फर्ज किया तो तुसी ये फरमा रहे जो वो खड़ा होगा फिर कुल आऊज़ु रब्बिन नास ही पढ़ेगा। ठीक हो गया, समझ आयशा फरमा रहे हैं कि एक शख्स इमाम को रात की नमाज़ों में, क्योंकि दिन वाली नमाज़ों में तो उसको वैसे ही समझ नहीं आएगी कि इमाम ने कौन सी सूरत पढ़ी है, बिस्सिर जो पढ़ रहा है आहिस्ता पढ़ रहा है, रात में वो मिला है फ़र्ज़ किया मगरिब की नमाज में, इमाम साहब ने पहली रकात इसकी फौत हो गई, दूसरी रकात में इमाम साहब ने पढ़ी है अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। जब ये खड़ा होगा तो क्या ये अलम तरा कैफ़ा से पीछे से पढ़ेगा या आगे से पढ़ेगा? जब ये अपनी पूरी करेगा तो इसके लिए बेहतर यही है अगर इसको उससे आगे आती है, अगर इसको उससे आगे आती है तो आगे वाली पढ़ेगा। और ये भी याद रखें जब एक छोटी सूरत के बाद आप कोई सूरत पढ़ना चाहते हैं तो उसूल याद रखें, ख़ाब अलग भी खड़े हों इमाम भी हो, सभी के लिए यही उसूल होता है। मसलन अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील पढ़ी, अब ये चाहता है कि मैं कौन सी सूरत पढ़ूं? अल माऊन। ये अलम तरा कैफ़ा के बाद सूरह इलाफ, उसके बाद सूरह अल माऊन अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन वाली सूरत आती है, तो ये इस सूरत को नहीं पढ़ सकता, या तो उसके साथ वाली पढ़े लिइलाफि कुरैश, या जब जो सूरत ये पढ़ के आगे जाना चाहता है, छोटी सूरतें हैं जिस तरह हमने फर्ज किया हुआ है, तो फिर कितनी सूरतों को छोड़ना पड़ता है? 2 सूरतों का वक्फा करना होता है। अलम तरा कैफ़ा के बाद ये इन्ना आतैनकल कौसर पढ़े, 3 का वक्फा करके पढ़े, 4 का वक्फा करके पढ़े, 1 का ना करे, जबकि दरमियान वाली सूरत कौन सी है? छोटी है। कौन सी सूरत है? अगर इसको नहीं आता उस तरतीब से तो जहां से आता है फिर नमाज हो जाएगी, जहां से आता है तरतीब पे मसला भी आप सुनते जाएं, गो इससे मुतलका नहीं है लेकिन आ गया। एक बंदे ने, इमाम साहब है, फ़र्ज़ किया इमाम है या मुक्तदी है, कोई भी है, तरतीब सभी के लिए यकसां होती है। एक बंदे ने पहली रकात में पढ़ी सूरह फलक, कौन सी सूरत पढ़ी है? कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। जब दूसरी में खड़ा हुआ तो इसने पढ़ डाली सूरह इखलास। क्या पढ़ डाली? अब देखना है कि जानबूझ के पढ़ी है या भूल कर पढ़ी है, 2 ही सूरतें हो सकती हैं ना। अगर जानबूझ के पढ़ी है गुनाहगार होगा, नमाज के सवाब में कमी आएगी, नमाज खिलाफ सुन्नत हो गई, लेकिन याद रहे सजदा साहब नहीं आएगा, ये याद रखें। कुरान की तरतीब वाजिब है लेकिन ये तिलावत के वाजिबात में से वाजिब है, ये नमाज के वाजिबात में से वाजिब नहीं है। सजदा साहब उस वक्त आता है जब नमाज के वाजिबात में से कोई वाजिब भूले से रह जाए, यानी जिन जिन सूरतों में आते हैं उनमें से एक सूरत ये भी होती है, उनमें से एक सूरत। कोई ये ना समझे कि तिलावत में तो तरतीब वाजिब थी, इसका वाजिब भूले से रह गया, अब क्या करना होगा? सजदा साहब, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये तिलावत के वाजिबात में से था, सूरतों की तरतीब का लिहाज रखना, ये नमाज के वाजिबात में नहीं था, इसलिए सजदा साहब नहीं होगा। हाँ, गुनाहगार हुआ है, नमाज के सवाब में कमी आई है और नमाज खिलाफ सुन्नत अदा हुई है। कब? जब जानबूझ के सूरह इखलास पढ़ेगा। और अगर भूल के इसी सूरत में, पहली में फलक और दूसरी में सूरह, भूल के पढ़ी है, न गुनाहगार होगा न सवाब में कमी होगी, रब अपनी रहमत से पूरा अजर अदा फरमाएगा, क्योंकि भूल जो गए अल्लाह ताला की तरफ से मुआफ़ी है। सुन्नत में जब बंदा भूल जाए तो अल्लाह तरफ से क्या होती है? मुआफ़ी। मसबूक, मसबूक कौन होता है? जिसके इमाम से इब्तिदान कोई 1 2 3 4 रकातें रह जाए। जब इमाम, गौर करना है, नमाज पूरी करने के बाद क्या फिरता है? ये फौरन खड़ा ना हो जाए,
इमाम ने कहा ना अस्सलाम